ओके, ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ऑब्वियसली आपने टाइटल पढ़ा होगा बीएमएस के लिए। तो एवरीवन नोज के बीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, पर ज़्यादातर लोग बीएमएस में इसलिए लेते हैं एडमिशन क्योंकि उनको एमबीबीएस में नहीं मिलता। तो यार ये 90% स्टूडेंट तो ऐसे ही होता है बीएमएस में कि, तो मेरे कॉलेज में भी वैसा ही 90% तो 99 बोल दो सबके एमबीबीएस में नहीं मिला, इसलिए ले लिया हमने एडमिशन बीएमएस में। ऐसे ही देखने को मिलता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि टू नो पीपल के बीएमएस भी अच्छा है, कि कह सकते हैं कि बीएमएस एक एवरी पैथी दैट इज एलोपैथी, होम्योपैथी जो कि प्रैक्टिस होती है, जो डिजीज को ट्रीट करती है। पर आयुर्वेदा ऐसा है जिसमें हम लोग को नॉलेज मिलता है। वी गेन नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टू लिव लॉन्गर, लॉन्गिटिविटी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो हमें क्या बोल सकते हैं गाइड करता है कि हमारी लाइफ हम लोग कैसे जिए। आयुर्वेदा में ये होता है। Everyone, if you are in this field in the Ayurveda, you will love after you being in this field. Yeah, I do love you will. So आयुर्वेदा का फुल फॉर्म पता नहीं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, राइट। तो वो आयुष के साथ रिलेटेड है, सबको पता है आयुष। तो आयुर्वेदा ये तो पता हो गया कि फुल फॉर्म क्या है। उसका स्कोप भी ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है। देखो अभी एमबीबीएस में जाएंगे तो भाई सब पैसा कमाने के लिए सब जाएंगे, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा वहीं हम सब जाएंगे, राइट। तो बीएमएस में हम, अगर आपको इंटरेस्ट है टू नो द, हमारा जो कि क्या बोल सकते हैं एंशियंट टाइम से ये है ना, 5000 ईयर पुराना है आयुर्वेदा। तो ये, और दूसरी बात क्या है, उसमें संस्कृत होता है। संस्कृत आना बड़ी, जिसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता उसके तो लग जाते भैया। इतना भी हार्ड नहीं है, बट पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो होगी ऑब्वियसली, पहले डिफिकल्ट तो होगा, फिर इफ यू बिकम यूज टू, अचीवमेंट विल बी क्लोज टू यू, है ना। दूसरा क्या है, उसका स्कोप की बात करें तो जैसे एमबीबीएस में स्कोप आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे, राइट। उसकी बात करें, इसमें भी पैसे है, मेडिकल ऑफिसर इसमें भी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, सब में स्कोप होता है, बस आपको रास्ता ढूंढने की ज़रूरत होती है, दैट्स ऑल। और कुछ भी रिगार्डिंग बीएमएस क्या, अभी जब स्टार्टिंग मैंने बहुत एक अच्छी चीज़ सीखी है बीएमएस में। हमारा स्टार्टिंग में मैं अभी कॉलेज में गई हूँ, सो फर्स्ट डे कॉलेज में, तो यू सी उनका एनवायरनमेंट है, संस्कृति को मेंटेन करना बीएमएस का काम है। मैं गई, मुझे लगा क्या ही होगा, कुछ भाषण देंगे, मोटिवेशन स्पीच देंगे, खत्म। मैं गई, देखा भाई साहब हवन रखा हुआ था, तो हवन किया। मैं बोला हवन कौन रखता है ना। तो बहुत मैं सोच भी नहीं सकती ऐसे मूवमेंट पे, पता ही नहीं, यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हम तो मतलब कोई भी कॉलेज में एडमिशन कहीं पे भी लो, स्टार्टिंग में मोटिवेशन देंगे, कुछ भी देंगे। यहाँ पे हवन रखा था, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और फर्स्ट सेशन में जो मोटिवेशन भी दिया था, ऑब्वियसली मोटिवेशन तो हर जगह देते हैं, तो मोटिवेशन में एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी सीखने को मिली, ये है कि जो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदा की बात के, तो कोई भी चीज़ हो उसकी लिमिटेशन होती है। अगर आप वो लिमिटेशन को क्रॉस करोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट, मैंने वो चीज़ सीखने को मेरे को मिली है। जैसे कि मलेरिया,
तो अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो इट डजंट मीन अब मलेरिया हुआ है तो वो ट्रीट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है ट्रीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ट्रीट जल्दी से एलोपैथी से ही हो जाएगा, आयुर्वेदिक उसका में इतना काम नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि एलोपैथी और उसका क्या है, एलोपैथी और आयुर्वेदिक में डिफरेंस है। हम लोग बोल सकते हैं कि आयुर्वेदिक वेरी स्लो प्रोसेस है, उसको ट्रीट करने में टाइम लगता है, और एलोपैथी वो तुरंत ही अपना रिजल्ट दिखा देती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। और रिसर्च ज़्यादा एलोपैथी में चलता है, आयुर्वेदिक को इतना इम्पोर्टेंस अब तक नहीं दे रहा, पर अभी गवर्नमेंट उसमें ट्राई कर रहे हैं। सारे सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स भी नए खुल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो उसका स्कोप धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। और अभी ऑर्गेनिक, यू नो, एवरीवन इज हर्बल मार्केट, यू एवरीवन नोज कितना चलता है। यस, तो वो उसका बेनिफिट हुआ पहला। तो फिर दूसरा मैं बोल सकती हूँ, हर जगह पे अब देखो, पहली बात ये है, अब बेनिफिट देख के जाना कि भैया ज़रूरी नहीं है हर चीज़ लोगों को, अगर जो अपनी मेहनत अच्छे डायरेक्शन में हो रही है, या फिर MBBS करो, BMS करो, रिजल्ट विल बी ऑलवेज योर्स, रिमेंबर दैट इन योर माइंड ऑलवेज। या दैट्स ऑल। और ये लिमिटेशन की बात याद रखना, क्योंकि कोई लोग को ना हो जाता है कि ऑर्गेनिक 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 दैट्स ऑल, फिर मैं तो ऑर्गेनिक ही करूँगा। तो जहाँ उसकी ज़रूरत है वहीं उसका काम है ना। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, यू हैव टू फॉलो इट बाय हुक और क्रोक। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। और क्या बोलूँ सो ओके, मेरे को और एक बात बोलनी थी कि मैं भूल गई थी कि मुझे ये बोलना था कि है ना, जो एलोपैथी के में जो भी ट्रीट करने के लिए पेशेंट जाते हैं, जिनका ठीक नहीं होता, वो लोग बाद में फिर आयुर्वेदिक में आते कि भैया ठीक नहीं हुआ तो अभी ऑर्गेनिक के तरफ थोड़ा थोड़ा। इसलिए यहाँ पे स्कोप तो है ही, आप ये मत समझे स्कोप नहीं है, मैंने अभी पहले भी बोला, अब भी बोल रही हूँ। तो दूसरी बात क्या है, ये जो आयुर्वेदा में होता है ना, तीसरा बेनिफिट कि या फिर वो यूज़ करते हैं कि नहीं आयुर्वेदा, आई डोंट नो, बट टू बी अ गुड डॉक्टर हमें डिजीज़ को है ना सिर्फ सिम्टम्स ठीक नहीं करने होते हैं, हमें उसका रूट कॉज जान के उसे ठीक करना होता है। वो एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो एक डॉक्टर बनने की क्षमता बोल सकते हो कि वो होनी चाहिए सब में। एज अ डॉक्टर यू शुड ऑलवेज ट्रीट योर पेशेंट वेरी जेंटली एंड इन अ वेरी ऑर्गेनिक वे if possible. Then if not, you can use allopathy, है ना। या ओके, और क्या बोलूँ मैं, अब मेरा फर्स्ट ईयर है अब कॉलेज में, लेट्स सी, इफ यू वांट आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू। ओके, बाय, लॉट्स ऑफ लव।